पुण्यात्माओं, कहा जाता है कि मनुष्य आज शिक्षा के युग में ऊंचाई पर है। मनुष्य आज वैज्ञानिक युग में जी रहा है। मनुष्य धरती पर ही नहीं, आसमान में हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है। इतनी बड़ी क्षमता मनुष्य में आई है। सज्जनों, मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कार के कारण बहुत सुखी हुआ है, बहुत इसके पास समय का बचत हुआ है और मनुष्य आजकल बहुत ही वैज्ञानिक आविष्कार के कारण कम समय में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को छू सका है। परंतु इस शिक्षा के युग में, इस वैज्ञानिक युग में भी मनुष्य का सोच कितना कैसा है, मनुष्य का सोच जरा विचार कीजिए। आदमी मैट्रिक पास किया है, एसएलसी पास किया है, इंटर किया है, बीए किया है, एमए किया है, कुछ न कुछ ज़रूर पढ़ा है, 2-4 क्लास, 5 क्लास, 7 क्लास। माता पिता ने पसीना चुहाकर बच्चों को शिक्षा दिलवाया है। आदमी कहता है आज हम शिक्षित हैं, लेकिन स्कूल का टीचर जब खैनी खाता है, साइंस टीचर जब सिगरेट पीता है, एक मंत्री जब शराब पीता है, एक मंत्री पद पर रहने वाला आदमी जब ताश खेलता है, तब शिक्षा का गुणस्तर लगता है भ्रष्ट हो चुका है, तब शिक्षा गिर चुका जैसा लगता है, तब शिक्षा का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर नहीं है ऐसा लगने लगता है। जरा सोचिए, मनुष्य यदि शिक्षित हुआ रहता तो क्या सिगरेट पीता, क्या खैनी खाता, क्या मनुष्य शराब पीता? मंत्री बना हुआ आदमी जब शराब पीता है, मंत्री बना हुआ आदमी जब पर स्त्री संपर्क में रहता है, तो विचार कीजिए कि शिक्षा कहाँ गया। जब टीचर, शिक्षक जो दूसरों को शिक्षा देता है, शिक्षा देने वाला टीचर ही जब खैनी खा रहा हो, बीड़ी पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तब शिक्षा लेने वाला के जीवन पर क्या असर पड़ेगा, जरा सोचिए। जब माता पिता ही खैनी खाता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है, तब उसके बेटा और बेटी पर कैसा असर पड़ेगा, तब उसके बाल बच्चों पर कैसा संस्कार पड़ेगा। इसलिए मनुष्य को केवल शिक्षा का ट्रेनिंग लेने से, शिक्षा की डिग्री लेने से आदमी शिक्षित नहीं होता, वह केवल साक्षर है। ऐसे लोगों को साक्षर कहा जा सकता है। अक्षर का ज्ञान है, स्कूल कॉलेज में गया, लेक्चर दिया, विद्यार्थी को पढ़ाया, शिक्षा समझा दिया, वो साक्षर है। दूसरों को समझाने की क्षमता है। मैथ का फार्मूला, साइंस का फार्मूला, समाज शास्त्र का फार्मूला सब दूसरों को पढ़ा देगा, वो जानता है, लेकिन शिक्षा उसके जीवन पर नहीं है। पढ़े लिखे आदमी, डिग्री वाला आदमी भी, सभी तो नहीं, लेकिन अधिकतर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब कुछ लोग तो नहीं हैं, बचे हुए। इस प्रकार लोग क्या करेगा, कलम पॉकेट में खोसा हुआ है, टाई, कोट, बेल्ट, पैंट, टोपी, मोटरसाइकिल पर बैठेगा, जब दुकान पर जाएगा तो कहेगा गुमती वाला को एक गुटखा दीजिएगा, एक भोला दीजिएगा, शुद्ध प्लस दीजिएगा, राजनिवास दीजिएगा, थोड़ा खैनी काट के दीजिएगा। प्रोफेसर आदमी, मास्टर आदमी, मंत्री आदमी खैनी खा रहा है। जब देखता है उसके पुड़िया पर लिखा है कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जब पढ़ता है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो क्या आँख फूट गया है, दिखता नहीं कि लिखा है इसके खाने से, गुटखा खाने से कैंसर होगी, ये जानलेवा है, बिच्छू का चिन्ह बनाया हुआ है, फिर भी खाता है। सज्जनों, खैनी, सभी अमल में खैनी का प्रयोग है। खैनी का प्रयोग बीड़ी में है, बीड़ी खैनी से बनता है, सिगरेट खैनी से बनता है, गांजा में खैनी काट के रखता है, और खैनी के डंटी से ही पीनी बनाया जाता है, जो हुक्का पर डाल के पिया जाता है। सारे संसार के अमल में खैनी प्रयोग किया जाता है। खैनी के विषय में लिखा है स्कंद पुराण में, सुरती छेपक में लिखा हुआ है, सुरती फुर्ती मांगो ना, आधी रतिया देवे जगाए, बड़े भोरे भीख मंगावे, घर घर खीस कढ़ाए, जा दिन सुरती मांगे न मिले, टट्टी टंगे भाई, सुरती चूना मीज माज के पीठ पाट मुखलाई, बीच सभा में बहादुर बनबै छे, लाज शरम गए खाई,
चारू ओरिया के थूकाई, दांत टूट गए गाल खाल भय, मुँहा लागे बसाई, रोटी चबे ना चापड़ होई गए मेरी मान पियाई, रह गए सतुआ के चटाई, स्कंद पुराण गोहराई का तू है अब से चेतो भाई, नहीं तो घर के लड़का देखा देखी चावल दाल चुराए, बेचे बनिया घर पहुँचाए। कहा जाता है सुरती फुर्ती मागोना है। सुरती खाने वाला आदमी जब दूसरे को देखता है खाते हुए तो मुंह चटर पटर पानी आने लगता है, फुर्ती से ऑर्डर करता है, ओ भाई जी थोड़ा सा एक जुम हमको भी दीजिएगा, फुर्ती से ऑर्डर करेगा, आधी रतिया दे भेजेगा। आधा जाड़े के मौसम में आधा रात में खैनी खाने वाला का नींद टूट जाए तो आग घूर तापेगा, आग तापेगा और दूसरे को कहेगा, खैनी निकाल के बनाएगा, चूना नहीं तो पड़ोसिया को जगाएगा, ओ भाई कितना सोते हैं, ज़रा जगी आइए और चूना दे। तब कहेगा क्या बात है, क्यों जगाए हैं, कौन ज़रूरी है? कहता है क्या ज़रूरी है, चूना दीजिए ना, थोड़ा खैनी खाना है। चूना मांग कर अधरतिया में पड़ोसिया को जगा दिया चूना के फेरा में, आधी रतिया देवे, बड़े भोरे भिख मंगावे। आदमी खैनी खाने वाला कहीं बाजार न जा सका, खैनी न खरीदा है, खैनी ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है, तो सुबह सुबह उसका आदत है पहले खैनी खाएगा तब टॉयलेट जाएगा। वो तो कहेगा नहीं है खैनी, तो कहेगा भाई साहब एक जुम खैनी दीजिएगा, चट से खैनी के लिए भीख मांग लेता है। भीख मांगने में खैनी के लिए शर्म नहीं होता, तुरंत मांग लेगा, एक जुम खैनी दीजिएगा, थोड़ा टॉयलेट जाना है, शौचालय जाना है। कहता है बड़े भोरे भीख मंगावे। सज्जनों, खैनी खाने वाला का आदत है, खैनी खाएगा, गर्म सुत्ता गरमाएगा तब टॉयलेट जाएगा, आदत लगा हुआ है। खैनी ना खाए तो टॉयलेट नहीं जाएगा, होगा ही नहीं, आदत बना लिया है शरीर का। फिर सवेरे भिकमंगा की तरह खैनी मांग के खा लेगा, जाएगा। सब दिन तो नहीं, जिस दिन नहीं है उस दिन मांग लेगा। मांगने की आदत हो जाती है बहुत लोगों को। अब नहीं भी कोई नहीं मांगता है, सब दिन अपने खाता है, लेकिन जिस दिन ख़त्म हो गया आलम तेज करेगा तब तो मांग लेगा, किसी न किसी दिन मांग लेगा। अमल जब तेज करेगा, सभी अमलों में खैनी का प्रयोग कहे। जो आधी बड़े भोरे भिख मंगा खर खर खिसका है, जाए दिन सुरती मांगे न मिले टट्टी टंगे भाई। सुरती जिस दिन मांगने से भी न मिला उस दिन खेतों में हल जोतता रहेगा। कोई रास्ता से जाएगा, पूछेगा भाई जी खैनी है थोड़ा, कहेगा न है, फिर काम करेगा। कहेगा कोई जा रहा होगा, चूना है, कहेगा नहीं है, फिर जाता रहेगा। पूरा ध्यान आकर्षण उसी पर टंगाया हुआ है, तब उसी पर टंगाया हुआ है। टट्टी टंग जिस दिन खैनी मांगने से न मिला उस दिन टॉयलेट भी उसको जाने में कठिनाई है, नहीं जा सकेगा, आदत लगा हुआ है। तब कहा सुरती चूना मीज माज के पीठ पाट मुखलाई। सुरती चूना को दौनी करने का खरियान कहा है, तरहत थी, उसी पर खैनी चूना को मलता है आदमी, दौनी करता है। मल करके उसको क्या करेगा, जब खैनी मलता है आदमी बाएं हाथ में रख के दाहिने अंगूठे से रगड़ता है तो बाएं हाथ का अंगूठा हिलता रहता है। वो अंगूठा कहता है बेहुदा तू क्या मुझको खाएगा, मैं ही तुझको खा रहा हूँ। तो जब अंगूठा बाएं हाथ का हिलेगा, इसको अंगूठा दिखाएगा जी तेरा जीवन नाश कर रहा हूँ, तेरे जीवन में आँख का रोशनी घटा दूंगा, ब्लड कैंसर बना दूंगा, निकोटिन से तेरे शरीर को जहर बना के बीमारी बना दूंगा। ऐसा जब बाएं हाथ का अंगूठा हिलता है खैनी मलते समय तो ये आदमी ताली मारता है, गुस्सा, कहेगा चुप, तुम्हारा कहना हम थोड़े करेंगे, हम तो खैनी खा के ही छोड़ेंगे। और चुटकी से ईंट कर रगड़ के लेगा और लोल को खींच के असली मनुष्य शरीर मंदिर है, इस मंदिर के हरिद्वार के गेट पर गोबर का मान जमा कर देगा। ये खैनी खाना असली मंदिर पर गोबर के मान जमा करना है। परमात्मा का मंदिर ये गेट दरवाज़ा यही है, शरीर मंदिर है और इसका दरवाज़ा गेट है। मंदिर के गेट पर गोबर का मान जमा कर देगा। सज्जनों विचार कीजिए, क्या यही एक आदमी, साधारण आदमी कहता है आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जब आत्मा में ही परमात्मा का वास है तो फिर इस मंदिर में जिसमें परमात्मा रहता है उसके गेट पर भला खैनी खाकर गोबर का मान जमा करना चाहिए। घर के औरत घर के बाहरन को साफ करके बाहर फेंकती है और मर्द लोग सुबह सुबह उठ के आँख मिचता हुआ खैनी जैसे गंदा चीज़ों को पहले मुंह में डालता है। सोचिए कितना घिनौना काम करता है।
सुरती चूना मीज माज के पीट पाट मुखलाई, बिच सभा में बहादुर बनबै छे लाज शर्म गए खाई। खैनी चूना मल कर जो आदमी खाता है वो समझो बहादुर है, ग्रंथ में लिखा है। बहादुर के पास पैखाना द्वार नहीं होता है, जिसे मुंह से खाता है उसी मुंह से पैखाना भी त्याग भी करता है। खैनी खाने वाला भी जिसे मुंह से खैनी का ग्रहण करेगा उसी मुंह से उसका त्याग भी करता है, उसी मुंह से त्याग भी करता है। इसीलिए उसको बहादुर कहा गया है। सुरती चूनम बीच सभा में बहादुर बनबै छे लाज शर्म गए खाई, चारू ओरिया के थुकाई। चारों ओर थू थू करके गंदा कर देगा। दांत टूट गए गाल खाल भय, मुँहा लागे बसाई, और रोटी चबेना चापर हो गए मेहरी मार पियाई। खैनी खाने वाला का दांत टूट जाएगा। खैनी में निकोटीन नाम का विष है, वो सारे दांत के शोर को खा जाएगा, दांत टूट जाएगा। दांत टूटेगा तो गाल खाल चुकट जाएगा, गाल मुंह महकेगा बसाएगा। आदमी चावल को धोता है बनाने के लिए भोजन, सब्जी को धोता है, सभी चीज़ को धोकर साफ करके खैनी का पत्ता कभी पानी से धोया? कभी पत्ता पानी से धोया? जब से ज़मीन में खैनी का पौधा रोपा गया तब से कभी भी पानी से नहीं धोया गया। विचार कीजिए खैनी कितना दुर्गंध युक्त चीज़ है, महकता है, और उसको मुंह जैसे पवित्र चीज़ में हम मुंह में डालते हैं। इसलिए कहा दांत टूट गया गाल का मुँहा लागे बसाए, मुंह महकता है। और रोटी चबेना चापड़ हो गया। अब दांत टूट जाएगा तो रोटी कैसे भूजा कैसे खाएंगे? चौपट हो गया, मेरी मार पिया। घर वाली सतुआ मार पिलाएगा, क्या क्या करेगा। और दांत तो थ्रेसर गायब हो गया, थ्रेसर का दांता कैसे खाइएगा? भूजा और चीज़ तो न खा होता है तो गुलगुला कर जैसे भी लस्सी पदार्थ खाता है, तरल पदार्थ पीता है। सुरती तो कहा जाता है कि सब चीज़ भोजन चौपट हो गया, मेहरी मार पे रह गया सतुआ के चटाई। स्कंद पुराण गोहराई का तो अब से चेतो भाई, नहीं तो घर के लड़का देखा देखी चावल दाल चुराए, बेचे बनिया घर पहुंचाए। आप खैनी खाते हैं बेटा भी सीख लेगा, आप शराब पीते हैं बेटा भी सीख लेगा, आप गलत आचरण बीड़ी पीते हैं बेटा भी सीख लेगा। इसलिए आप इसका त्याग कीजिए। खैनी खाना बुरा बात है। आप मंत्री बनते हैं, माननीय बनते हैं, आप टीचर हैं, शिक्षक हैं, आप सब तरह से अच्छे इंसान ज्ञानी हैं, और लिखा हुआ है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खाते हैं। ज़रा सा विचार कीजिए, ज़रा शर्म कीजिए। आप मनुष्य हैं, आप एक इंसान हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और आप जो धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसी को खाते हैं। त्याग कर दीजिए। आपसे आग्रह है, खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा भांग तंबाकू का त्याग कीजिए। बाल बच्चों को शिक्षा और संस्कार दीजिए, और अपने जीवन को ऊंचा उठाइए। शरीर में बीमारी को न्योता नहीं दीजिए। धूम्रपान करने से मनुष्य के शरीर में टीबी, कैंसर, दम्मा और बहुत सारी बीमारी आती है, और इन बीमारियों को आप अमल खाने का मतलब बीमारी को न्योता भेज रहे हैं। जब वो न्योता देख के कार्ड भेजिएगा आएगा तब आपको बिदागरी करने से नहीं जाएगा। सारे धन संपत्ति घराड़ी बिक जाएगा, गहना, और वो जाने के लिए तैयार नहीं होगा। सज्जनों, आप सब इस विचार को, यदि तकलीफ़ होगा, देखिए मैंने कहा खैनी बीड़ी न खाइए, सुनने वाला को तकलीफ़ हुआ होगा, सभी सुनने इस वीडियो को सुनने वाला से मैं क्षमा मांगता हूँ। थोड़ा सा दुख तो लगेगा, लेकिन आप खैनी बीड़ी सिगरेट गांजा भांग त्याग देंगे तो आप भी सुखी बन जाएंगे, आपका घर का संस्कार भी अच्छा बन जाएगा, बढ़िया बन जाएगा। तो आपको दुख हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं क्षमा मांगता हूँ। और इस विचार को यदि ग्रहण कीजिएगा तो आपका जीवन शिक्षा, संस्कार और धर्म से भर जाएगा। आपका बच्चा भी सुखी होगा और संस्कारित होगा। धन्यवाद।